ब्लैक मार्केटिंग किया क्या, टैक्स दिया क्या, जीएसटी बिल लिया क्या। सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन पर जाकर लिंक लीजिए और वीडियो देखकर तब ये वीडियो देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बेसिक्स आपको नहीं पता हुआ जीएसटी का तो भैया आप कहीं भी फंस सकते हो, कोई भी आपका काट सकता है, कोई भी आपको सी बना सकता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ओके, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको जीएसटी का बेसिक पता होना चाहिए। जीएसटी बिल क्यों लेना चाहिए, जीएसटी बिल आया क्यों था, किसके फायदे के लिए है जीएसटी बिल। देखिए उसमें फ़ायदा सभी का है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, सेलर का भी फ़ायदा है और बायर का भी फ़ायदा है। अब वो कैसे देखते हैं। पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, आप हमेशा के लिए याद रखना, जीएसटी बिल आपका राइट है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो कहीं से भी तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है। कितना, बहुत ज़्यादा। कुछ रिटेलर्स तो ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता होता इस पे स्लैब कौन सा लगेगा, तो वो आपको 18% बताते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप जीएसटी बिल डिमांड करते हो तो उसके दिमाग में चलती है खलबली, ऐसे तोते उड़ जाते हैं उसके भैया, गजब बेइज्जती है। तो उसके तोते उड़ाए, जीएसटी बिल डिमांड करें। वीडियो शुरू करने से पहले बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जीएसटी बिल डिमांड करें। उसमें थोड़ा सा टैक्स आपको देना होगा गवर्नमेंट को, लेकिन आप अपनी साइड से सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट में डैमेज होता है तो आप डायरेक्ट उस बिल के ज़रिए क्लेम कर सकते हैं। अगर सेलर आपको नॉर्मल बिल देता है तो कई बार आपकी वारंटी वॉइड की जाती है कंपनी के द्वारा, तो ये एक आपको पहला नुकसान रहता है। दूसरा नुकसान क्या है कि आप जीएसटी बिल डिमांड नहीं करेंगे तो जो आपने पेमेंट किया है उसमें कुछ ना कुछ परसेंट डायरेक्ट टैक्स चोरी हो जाता है, जो कि किसके पास रह जाता है, सेलर के पास। वो डायरेक्ट इंजॉय, ब्लैक मनी उसका इंजॉय करता है वो, जो आपने उसको अपना हार्ड कैश दिया है। तो इस चीज़ से भी आप बच सकते हैं जीएसटी बिल डिमांड करके। तीसरा, आप जैसे ही डिमांड करते हैं जीएसटी बिल किसी भी प्रोडक्ट का सेलर से, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे हवा में उड़ता हुआ आता है वो क्वेश्चन आपके पास फ्री में। अब वो क्वेश्चन क्या है, सर या मैम आपको कहीं बिल लगाना है क्या, या आपको किसी को दिखाना है क्या बिल, क्यों चाहिए मैम। तो भैया उसको आप एक ही जवाब दें, ये आपका राइट है। जीएसटी बिल, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो, तो आपको पूछना ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बिल देना है। आपने पेमेंट लिया, हमने बिल लिया और प्रोडक्ट लिया, बस यही तो रूल है। तो रूल को समझे, अपने राइट्स को समझे, अपने राइट्स का वायलेशन ना होने दे। क्योंकि सेलर सिर्फ बातों पे दुकान चलाता है, जीएसटी बिल ना देके बीच का कमीशन जो टैक्स आप पे करते हो, आप एक्चुअली जीएसटी पे करते हो। मान लो 50,000 का अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर कुछ चिंदी सा डिस्काउंट आपको 1000 बोल के, 500 बोल के, 200 रुपये बोल के डिस्काउंट दे देता है सेलर, और आप लोग खुश होकर घर पे आ जाते हो कि मैंने इतने पैसे बचाए। लेकिन आपने उस 50,000 पे जो उसको जीएसटी पे करना था वो कितना उसकी ब्लैक मनी पॉकेट में डाल दिया, ये आप लोग कभी नहीं सोचते हो। उसमें देश का नुकसान हुआ, आपका खुद का नुकसान हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को तो गया नहीं लेकिन आपने पे कर दिया। तो इसलिए हमेशा जीएसटी बिल लें, स्लैब देखकर प्रोडक्ट का पूछें सेलर से कि या इस पे कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है। नॉर्मली हर प्रोडक्ट पर स्लैब लिखा होता है आज के दिन जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर नहीं मिले तो आप सेलर से पूछें, और कभी भी जीएसटी बिल लेते वक्त बैक डेट का बिल ना लें, क्योंकि ये एक स्कैम चलता है। या आपको दूसरा रीज़न देगा कि बिल बुक ही नहीं है हमारे पास, छपने जाई हुई है, छपने गई हुई है। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचें, बैक डेट बिल ना कटवाएं, क्योंकि अगर इंक्वायरी होती है और आपने बैक डेट में प्रोडक्ट लिया होता है, कई बार आपका वॉइड हो जाती है वारंटी प्रोडक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जतिन।
Hello, we have some questions about GST. Can you help me understand it better? Yes, of course. I'll be happy to assist you with any queries you have regarding GST. GST stands for Goods and Services Tax, which is a consumption based tax levied on the supply of goods and services. It is an indirect tax that replaces several other indirect taxes previously levied by government. Public. How does GST works exactly? GST is a value added tax system where tax is levied at each stage of supply chain. It is designed to be a comprehensive tax that covers all stages of production and distribution. The tax is ultimately borne by the end consumer, but it is collected and remitted by businesses at each stage. Public. Are there different tax rates under GST? Yes, GST has multiple tax rates based on the type of goods or services. The main tax slabs are Central Goods and Service Tax levied by central government, State Goods and Service Tax levied by state government, Integrated Goods and Services applicable on interstate transactions and imports from state to state. The tax rates vary from different goods and services and categorized into four main slabs: 5%, 12%, 18%, and 28%. Some essentials items like food grains, healthcare services are exempted from GST. How does GST affect the invoices we receive as a consumer? As a consumer, you make a purchase, the invoice you receive from the seller should include various details related to GST. These details include the GST TIN number, GST rates applicable to the goods or services, and the amount of GST charged by the center and the state. Make sure to verify these details to ensure compliance. Do we need to register for GST? Yes, definitely. GST registration is mandatory for businesses that have annual turnover above a certain threshold. The threshold limit is determined by the government and may vary from state to state. If your turnover exceeds the threshold, you must register for GST. Public. What are the benefits of GST? GST brings several benefits to businesses and consumers. It simplifies the tax structure by replacing multiple indirect taxes, reduces tax cascading or double taxation, promotes ease of doing business, and enhances transparency in the tax system. It also aims to bring down the overall tax burden on consumers by eliminating hidden taxes. Public. Can you explain why it is input tax credit? Jatin, yes. Input tax credit allows businesses to claim the GST paid on their purchases as a credit against the GST they collect on their sales. As a consumer, you cannot directly claim input tax credit. However, the businesses you purchase from can claim it and factor it into their pricing. This helps in reducing the overall tax burden on the supply chain. Public. What is anti-profiteering in GST? Yes. Anti-profiteering is a mechanism used under GST to ensure that the benefits of reduced taxes or input tax credits are passed on to consumers. If a business reduces its tax liability but doesn't lower the prices of its goods or services, it could be deemed as profiteering. The government has set up a national anti-profiteering authority to monitor and address such cases.